आज से कुछ दिन पूर्व रोड एक्सीडेंट में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। उसके बाद वहां पर रोड जाम किया था और घंटों रोड जाम रहा। उन्हीं मांगों को लेकर तमाम जो मुस्लिम महिलाएं वो आज कलेक्ट्रेट पर आ चुकी हैं। पीछे तस्वीर दिखाऊं, बड़ी तादाद में महिला हैं जो कलेक्ट्रेट में आई है। उनकी मांग यही है कि जिस तरीके से जो गर्भवती महिला की मौत हुई थी उसके बाद जो जाम लगा था, जाम ने पुलिस वालों ने इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कर दिया। लगभग 100 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। उन्हीं मुकदमों की मांग को वापस लेकर ये लोग कलेक्ट्रेट पर आए। आइए इनसे बातचीत करेंगे, जानने को कारण क्या है, आप लोग कलेक्ट्रेट में आए, क्या क्या मांग रखी है। देखिए, अभी जो यहाँ पे पटवारी के नगले में जो हादसा हुआ था, वो उस पे जो है मुकदमा जो है झूठा मुकदमा जो है दर्ज कराया गया। 10 लोगों के नामजद और जो है 100 लोगों के जो है अज्ञात लोगों का। तो ये बताइए कि अगर सच की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, अगर जनता के लिए जो है अगर मांग करी जाती है किसी चीज के लिए, तो ये प्रशासन दबाने की कोशिश क्यों करता है। जाम लगाया था आप लोगों ने? नहीं, कोई जाम नहीं लगाया। आगा यूनुस और भी लोग थे जिन्होंने, उनके घर वालों ने जाम लगाया था। आगा यूनुस नहीं, और लोगों ने जाम नहीं लगाया था। लेकिन जब भी जो है मुकदमा जो है झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, इसके लिए हम लोग आए बात करने के लिए। डीएम के लिए लेटर लिखा है? जी जी, हम उनके लिए आए हैं। ये कि झूठे मुकदमे दर्ज करना बंद करें। पहले अगर दर्ज करा है झूठा मुकदमा, अगर दर्ज करा है, अगर उनको लगता है प्रूफ, तो वो प्रूफ दिखाए कि आगा यूनुस साहब उनके साथ थे या कोई भाषण दे रहे थे कि आप जाम लगाइए। उस चीज को हम लेकर जा रहे हैं अंदर। परिवार वालों ने जाम, क्या कहना चाहिए? आगा यूनुस बहुत बाद में आए थे। ये एक्सीडेंट हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद उनको आगा यूनुस नेता हमारे हैं, उनको बुलाया गया है इस काम के लिए और उनके ऊपर झूठा केस लगाया गया है। और भी लोगों के खिलाफ लिखा है मुकदमा? जी, और लोगों के साथ भी लिखा गया है, औरों के नाम भी हैं, वो भी झूठ नाम है सारे। क्या मांग क्या की है? मांग यही है कि इंसाफ चाहिए हम लोगों को, हम उसी के लिए खड़े हैं और हमारे नेताजी के ऊपर से, आगा यूनुस साहब के ऊपर से केस हटाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? झूठे मुकदमा बंद किए जाएं, ये कहना चाहेंगे। आगा यूनुस के खिलाफ झूठा मुकदमा लगा है और मतलब उनकी कोई गलती नहीं थी। देखिए, आगा यूनुस जो कि एक समाजवादी नेता और मेरे साथ में माफ कीजिएगा कांग्रेस के नेता हैं और वो मेरे साथ में मौजूद हैं। अगर भाई एक आप समाज सेवी भी हैं, पटवारी नगला में रोड जाम भी हुआ, लगभग 4 घंटे रोड ब्लॉक रहा है पूरा। तो किस मांगों को लेकर आज तमाम महिलाएं और आप लोग भी आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं? देखिए, ये हमारी बहनें हैं और हमारे भाई हैं, युवा साथी हैं। बड़ा अजीब गरीब मामला है कि किस प्रकार प्रायोजित तरीके से, मनगढ़ंत तरीके से मुकदमा, मेरे को छोड़िए, मैं तो जनता को समर्पित हूँ, मेरे अलावा 100 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पता ये भी चला है, ज्ञात हुआ है, अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि उसके अंदर परिवार के भी सदस्य का नाम एफआईआर में, जो मृतका मरी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एफआईआर में लिखा गया है कि उसको या तो पुलिस सत्यापित करे कि हमारे ऊपर आरोप ये लगाया गया है कि हमने वहां पर खुलेआम जो है वहां पर जाकर के लोगों को भड़काया और हमने जहाँ के जाम लगाया, जबकि वहां पर पीड़ित लोग और जो लोग परिवार जिसकी मौत हुई थी उसके परिवार के लोग पहले से ही धरने पे बैठे थे। मैं तो काफी समय के बाद पहुंचा, वहां सारा जाम लगा हुआ था, प्रशासन विफल हो चुका था, सरकार विफल हो चुकी थी, पुलिस विफल हो चुकी थी। हमने जाकर उनको सांत्वना दी, हमने जो उनकी मांग थी उसमें उनकी मांग के साथ हमने सुर मिलाया, क्योंकि उनकी जेन्युइन मांग थी। उसके अलावा वहां सड़क पर जो सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है, सालों से उखड़ी पड़ी है, उसके लिए कई सारी वारदात हो चुकी, काफी एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग वो खूनी सड़क के नाम से मशहूर हो चुकी है वो सड़क। कहीं ना कहीं उसके एई के खिलाफ, उसके जेई के खिलाफ, उस विभाग के खिलाफ, उस सड़क के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। चौकी के बराबर में पूरा अतिक्रमण का अंबार है, अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। सड़क पर जिस तरह से, और पतली सड़क और भारी वाहन उस पर गुजर रहे हैं। हमारी इसके पहले भी जब 3-4 मौतें एक साथ एक ट्रक ने रौंदा था तो हम डीएम साहब से मिले थे, उसके अंदर तमाम कई फैमिलियां उजड़ गई। उसमें हमने मांग की थी कि इस जो है पूरे इसको भारी नियंत्रित वाहन जो है यहाँ से इसको हटाया जाए, इसको बाईपास से निकाला जाए और इस सड़क को चौड़ा किया जाए। वो इतनी पतली सड़क, खराब सड़क, उस पर इतने बड़े बड़े वाहन निकल रहे। तो हमारी साफ ये मांग है कि भाई इसके अंदर आप न्यायिक जांच मांग करा लीजिए। ये आज जो है हमारे कांग्रेसियों की तरफ से ज्ञापन था, न्यायिक जांच करा लीजिए। सच और झूठ सामने आना चाहिए। झूठ की बुनियाद पे कब तक आप इतने सैकड़ों लोगों के खिलाफ आपने मुकदमे दर्ज कर दिए। आप आम लोगों, आम जनता, जो गरीब जनता है, उनके खिलाफ आप मुकदमे दर्ज कर रहे हैं मुखबरों के आधार पर।
भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या न्याय हो रहा है। एक बात मैं हतप्रभ हूँ, मेरे बारे में, मैं अपने बारे में क्या तारीफ करूंगा, लोग खुद बताएंगे। या आज हमारे समर्थक यहाँ उतरे हैं और हम तो आज ये बात कहने आए हैं, और ये लोग कहने आए हैं, मैं नहीं कहने आया, ये हमारे समर्थक कहने आए हैं और हमारे कांग्रेसी भाई कहने आए हैं कि अगर ये बात हमारे खिलाफ और जो लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं वो वापस नहीं ले गए तो फिर इसके खिलाफ ये लोग जो करेंगे हमारे से, क्योंकि इसके सच की लड़ाई के लिए जो भी होगा। और मैं कह देना चाहता हूँ, मेरी आवाज दबाने के लिए ये सारा कुछ षड्यंत्र रचा गया है और मेरी आवाज कभी दब नहीं सकती। मैं जनता के अधिकारों और सामाजिक न्याय की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ूंगा। कोई भी मुकदमा मुझे इससे नहीं रोक सकता। लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और मैं जनता का सेवक हूं। और ये भी बता देना चाहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर उन लोगों को भी, जो लोग ये ऐसी तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि उनकी पोजीशन क्या है, क्योंकि ये पंत प्रधान देश है और यहाँ जनता जनार्दन होती है। और जब जनता जनार्दन होती है और आप जनता को ही मुकदमे की आग में झोंक रहे हैं तो इस तरह से तो नहीं चलने वाला, क्योंकि आप सत्य के बिना पर बात करो ना, आप फेल हुए। करीब 110 के ऊपर तो है, ये 10 नामजद हैं, 100 के आसपास अज्ञात है, 110 के आसपास। बताइए, आप मुझे बताइए कि आपने न तो उनको मुआवजा दिया, न उनकी कोई मांग पूरी की, और जो वहां चल रहा था दलाल राजनीतिकों द्वारा खेल चल रहा था, वहां पर वो खुला खेल जिस तरह से चल रहा था, जिसको पुलिस इग्नोर कर रही थी, वो दलाल राजनीतियों ने जिस तरह से उसको, कौन दलाल? वहां पर कई सारे थे जिन्होंने ट्रक मालिक से पैसे लेकर के उनका मुंह बंद करना चाहते थे, जिसके अंदर परिवार को आपत्ति थी और जबरन गरीब परिवार था और उस वक्त सुध था बेसुध था, उसी का हम सबने अपोज किया। कहीं ना कहीं हमने ये कहा कि भाई जो प्रशासन है, कुछ जो इनकी मांग को सुने, वो नहीं सुना। आप सड़क को बनाने की बात नहीं करते, सड़क की वजह से इतने सारे, उसके अगले ही दिन एक ट्रक ने साइकिल वाले को मारा वहीं आसपास में, लेकिन उस दिन लगता है यमराज छुट्टी पे चले गए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा है कि लोगों को मरने के हवाले छोड़ दो। अरे तो हम तो आवाज उठाएंगे, हमको कोई मुकदमा नहीं रोक सकता। मुकदमा सच हो, आप हम पर कार्रवाई करें, हम जेल जाने को अभी तैयार है। ये सारे लोग एक ही बात पर आए हैं यहाँ पर कि हमें भी अगर आ गए उसको जेल, तो ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो मुकदमा पुलिस के द्वारा पंजीकृत कराया गया है, मैं इस पर शब्दों में पुलिस प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि हमारे जननायक, जनता के नेता जो गरीबों के साथ खड़े होते हैं, गरीबों के मसीहा, उनके खिलाफ ये झूठा मुकदमा तत्काल प्रभाव से आप वापस लीजिए और इसकी न्यायिक जांच कराइए। बिल्कुल झूठा, कोरा झूठ आपने लिख दिया उसमें। अगर ये मुकदमा वापस नहीं होता है तो यहाँ मेरे साथ जो समर्थक हैं, जो आगे उसके मानने वाले लोग हैं, जो उनको समर्थन देते हैं, हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। ये मेरी चेतावनी है पुलिस प्रशासन के लिए, तत्काल प्रभाव से मुकदमा वापस लिया जाए। महिलाएं भी बहुत हैं, अगर मुकदमा वापस नहीं होता है क्या करिएगा? हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे, इंसाफ दिलाएंगे, इंसाफ के लिए काम। क्या कह रही है? हम धरने पे भी बैठ सकते हैं इस काम के लिए, क्योंकि ये नेता हमारे लिए खड़े हुए हैं, तो हम उनको कैसे छोड़ देंगे। और आवाज तो उठानी पड़ेगी। आगा यूनुस की आवाज हमारी अपनी आवाज है। क्या कहना चाहिए? आगा यूनुस की आवाज हमारी खुद की अपनी आवाज है, लेकिन जो ना मतलब ये चल रहा है ना, ये झूठे मुकदमे जो लगाए जा रहा है, इसको बंद कराया जाए ना। देखिए, ये तमाम मैं तस्वीर आपको दिखाऊं कि जिला कलेक्ट्रेट के ये सब लोग बाहर खड़े हुए हैं और बड़ी तादाद में जो महिला हैं, खुद आएगा यूनुस है और उनके तमाम जो चाहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये ज्ञापन लेकर यहाँ पर कलेक्ट्रेट के लिए आई है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि मैं मामला बता दूं, आज से 2 दिन पूर्व पटवाई नगला में ट्रक के द्वारा एक गर्भवती महिला की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद में उसके जो की बाइक पर सवार थी और गर्भवती महिला थी, उनकी रोड में एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। आरोप ये लगा था कि रोड की ये शिकायतें लगातार विगत दिनों से देते आए हैं, लेकिन गड्ढे होने के कारण वहां पर एक्सीडेंट हो गया, यानी कि बाइक फिसल जाती है और ट्रक के नीचे आती है। उसको लेकर ग्रामीण जो परिवारजन है वो बड़े आक्रोशित, उन्होंने रोड पर जाम लगा दिया, यानी कि जाम लगभग 3 से 4 घंटे वो रोड पूरी तरीके से जाम रहा है। जाम के बाद में आगा यूनुस सहित यानी कि 10 नाम दर्ज और 100 लोग अज्ञात में पुलिस ने अपनी तरफ से मुकदमा पंजीकृत कर लिया। अब इन लोगों की ये मांग है कि इस तरीके से पुलिस झूठे मुकदमे या तो वापस ले, अगर पुलिस वापस नहीं लेती तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे। अब देखने वाली तो बात यही होगी कि आखिर अलीगढ़ पुलिस इन झूठे मुकदमों को कब वापस ले पाती है। फिलहाल बड़ी तादाद में जो महिला हैं बेद आगा यूनुस, जो कि समाजवादी हैं, कांग्रेसी नेता भी हैं, वो आए हुए अपने समर्थकों के साथ। उन्होंने जिलाधिकारी के लिए ज्ञापन भी दिया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि अलीगढ़ पुलिस आखिर कब मुकदमों को वापस लेती है। मैं सहयोगी जनवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।